नमस्कार शिक्षार्थियों। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर क पर कटाई, सिलाई एवं पोशाक निर्माण के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मी और आज मैं आपको बताऊंगी सिलाई मशीन व उसके कल पुर्जों के बारे में। अब शिक्षार्थियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोटी और मकान के साथ साथ कपड़ा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वस्त्र जो हैं वो हमारे शरीर को ढकते हैं और हमको सर्दी, गर्मी व धूल से बचाते हैं। आजकल तो शिक्षार्थियों नित्य नवीन डिज़ाइन के वस्त्र जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं और हर कोई उनको ख़रीदना चाहता है क्योंकि उनके डिज़ाइन इतने मनभावन हैं, इतने लुभावने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक होड़ सी लग जाती है कि भाई जो नया डिज़ाइन आया है हम उस डिज़ाइन के वस्त्र को ख़रीदें। इसका फ़ायदा कई बार दुकानदार ले लेते हैं और वो वस्त्रों के दाम को बढ़ा देते हैं। कई बार तो ये होता है कि हमें कोई वस्त्र इतना पसंद आ जाता है कि हम उसका मुँह मांगा दाम देने को तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन विचारणीय है, सोचने की बात है कि अगर हम खुद वस्त्रों को डिज़ाइन करना सीख जाएं और उनकी सिलाई भी सीख जाएं तो हम कितने धन की बचत कर पाएंगे। इससे हम अपनी आय की भी बचत करेंगे और अगर हम अपनी इस कला को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसका व्यवसाय भी कर पाएंगे। यानी हम लोगों से ऑर्डर लेंगे, उनके मनपसंद वस्त्र हम सिल सकते हैं और इससे हमारी आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। एक और लाभ है, जब हम घर में सिलाई करते हैं तो बहुत सा कपड़ा बच जाता है हमारे पास। उससे हम तरह तरह के घर के उपयोग में आने वाले चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम थैला बना सकते हैं, हम गद्दी का खोल बना सकते हैं, हम छोटे बच्चों का झबला बना सकते हैं, हम रुमाल बना सकते हैं, हम टेबल मैट बना सकते हैं, हम ट्रे पे रखने वाला कवर बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं जब हमारे पास कपड़ा उपलब्ध रहता है बचा हुआ और हमें सिलाई आती है। तो इस संदर्भ में आज मैं आपको सिलाई मशीन के बारे में बताऊंगी और उसके पुर्जों से भी आपको अवगत कराऊंगी, उसकी जानकारी दूंगी। तो शिक्षार्थियों, मार्केट में 4 तरह की अमूमन सिलाई मशीनें मिलती हैं। एक तो हाथ से चलाने वाली, एक पैर से चलाने वाली, एक पावर मशीन और एक फैशन मेकर। जो हाथ से चलाने वाली मशीन है उसमें एक हैंडल लगा रहता है और हम उसको हाथ से चलाते हैं। तो श्रम जो है वो हमारे हाथों पे पड़ता है, ज़ोर जो है वो हमारे हाथों पे पड़ता है। पैर वाली मशीन जो होती है वो एक फ्रेम में फिट होती है और उसमें नीचे पेडल लगा रहता है। जब हम पेडल को चलाते हैं तो हमारी मशीन चलती है। तो श्रम या ज़ोर किस पे पड़ता है? हमारे पैरों पे पड़ता है। जो पावर मशीन होती है उसमें मोटर फिट होता है इधर या अलग से रखा होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें श्रम कम लगता है और काम भी बहुत जल्दी होता है। फैशन मेकर तो शिक्षार्थियों अपने आप में एक अद्भुत मशीन है क्योंकि वो सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी करती है और तरह तरह के वो नवीन टाँके लगा सकती है। तो हम अपनी पोशाक को बहुत आकर्षक बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस फैशन मेकर को इस्तेमाल करके। मशीन को हम 4 भागों में बांटते हैं: सामने वाला भाग, बीच का भाग या मध्य भाग, हत्ती वाला भाग और अंदर वाला भाग। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सामने वाले भाग के बारे में। सबसे पहले आती है सामने वाली प्लेट। ये एक पेंच से जुड़ी होती है। इसके बाद आती है पैर वाला गज। ये एक छड़ होती है। इसके नीचे पैर लगा होता है। पैर का काम है कपड़े को दबाना। इस पैर को ऊपर नीचे करने के लिए एक ये लीवर होता है, इसको घोड़ा कहते हैं। ये पैर को नीचे करता है। जब हम इसको नीचे करते हैं तो पैर नीचे आ जाता है। जब हम इसको ऊपर करते हैं तो पैर ऊपर चला जाता है। इसके बाद आता है सुई वाला गज। ये भी एक छड़ होती है। इस छड़ के नीचे एक खांचा होता है। इस खांचे में सुई जो है वो फिट करी जाती है। सुई को टाइट करने के लिए हमारे पास एक पेंच होता है जिसको हम चुटकी कहते हैं।
इसके बाद आता है हमारा ये प्लेट्स, स्टील की प्लेट्स। ये हमारी, इसमें हम धागा पिरोते हैं। धागे को ये उसका कसाव को ये देखभाल करता है। ये इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इससे हम कसाव को ढीला या टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये कुंडी। कुंडी जो है वो धागे को एक राह देती है या एक रास्ता देती है। तो हम धागा कुंडी से पिरोकर इस हुक में से निकाल के और फिर सुई के अंदर पिरोते हैं। ये एक क्रम है। अगर इस क्रम से हमने धागा नहीं डाला तो हमारा धागा जो है वो टूटने लगेगा। ये है सुई वाली प्लेट। ये अर्ध गोलाकार होती है, इसमें एक छेद है। इस छेद से सुई जो है वो नीचे जाती है और नीचे का धागा लेकर ऊपर आती है, उसका एक लूप बनाती है और उससे बखिया जो है वो हमारी करी जाती है। इस वाली प्लेट में ये देखिए दंतराल होते हैं, आपको बिल्कुल दिखेंगे, ये दांतों जैसे हैं और ये कपड़े को पीछे खिसकाने में मदद करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मशीन के बीच वाले भाग के पुर्जे। सबसे पहले हम आते हैं बॉबिन भरने वाली तीली। ये एक तीली है, इसमें हम बॉबिन लगा फिट कर देते हैं और हम इसका ये जो एक हत्था है इसको हम नीचे कर देते हैं। इससे हमारी बॉबिन इसमें सेट हो जाती है। और ये जो इसका जो काला ये पहिया रबड़ का दिख रहा है, ये हमारे मेन गति चक्र से जुड़ जाता है। उसके बाद आती है तीली। तीली पे हम अपनी रील को फिट करते हैं। फिर आता है टाँके को बड़ा या छोटा करने वाला हमारा हत्था। इसमें क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं, उसके अनुसार हम इसको ऊपर नीचे करके अपने टाँकों का जो भी हमें आकार चाहिए वो हम कर लेते हैं। अब हम आते हैं हत्ती वाले भाग पे। हत्ती वाले भाग में लगा होता है हैंडल। इस हैंडल को चलाने से हमारी जो मशीन है वो चलती है। इसको मशीन को रोकने या चलाने के लिए ये एक स्क्रू होता है, जिसको हम जब ढीला कर देते हैं तो हमारी मशीन रुक जाती है और जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो हमारी मशीन चलने लगती है। फिर आता है ये गति चक्र। ये हमारा मेन पहिया होता है जो हमारी मशीन को चलाता है। ये अंदर होती है शटल। इस शटल में हम अपनी बॉबिन को फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद एक कट की आवाज़ आती है। अब बॉबिन हमारी फिट हो गई है इसके अंदर। ये है बॉबिन। बॉबिन एक फिरकी होती है जिसमें अंदर नीचे का धागा भरा जाता है। इसको एक केस में फिट करते हैं जिसको बॉबिन केस कहते हैं। ये इस तरह से फिट हो जाती है। इसमें एक कट होता है, इससे धागा निकाला जाता है। मशीन की सुई जो होती है वो हाथ की सुई से भिन्न होती है। वो ऊपर से गोल होती है, नीचे उसमें नोक आती है और नीचे छेद होता है। वो एक तरफ से गोलाई होती है उसमें और एक तरफ से बिल्कुल वो चपटी होती है। ये जो चपटी तरफ है ये खांचे में जाती है सुई के गज में और फिर टाइट करी जाती है। तो शिक्षार्थियों, ये थे मशीन के कलपुर्जे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और अपनी मशीन को भली भांति समझेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।